नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज जरा एक बार फिर बात करेंगे वक्फ एक्ट पर। वही वक्फ एक्ट जिसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को हियरिंग हुई, लगातार 2 दिन हियरिंग हुई और जब हियरिंग खत्म हुई तो मीडिया ने ये ब्रेकिंग बनाया कि साहब वक्फ एक्ट पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जबकि हमने खुद प्रारब्ध के इस मंच पर 2 छोटे-छोटे वीडियोस के माध्यम से सुनवाई के पहले दिन और सुनवाई के दूसरे दिन आपको बताया कि कहीं कोई रोक नहीं है। जिन 2 पॉइंट्स जिनको कि रोक के रूप में प्रचारित किया गया, स्टे के रूप में प्रचारित किया गया, वो क्या थे? उनमें पहला था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर पर केवल एक आपत्ति ये थी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ में पहले ही रजिस्टर्ड है, यानी गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसकी डीड रजिस्टर्ड है और दूसरा वो नोटिफाइड है। उनको आप प्रेजेंट स्थिति में ही बने रहने देंगे, उसको आप डी नोटिफाई नहीं करेंगे, उसको आप छुएंगे नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अभी फिलहाल 5 तारीख तक जब तक ये सुनवाई फिर से नहीं शुरू होती तब तक आप उसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे। दूसरा, जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनकी डीड नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर के यहाँ डीड के रूप में नहीं रजिस्टर्ड है, उन पर किसी तरह की रोक नहीं थी। और आप इस बात का सबूत मैं आपको उत्तर प्रदेश से दे रहा हूं, जहां योगी आदित्यनाथ ने घंटों के भीतर नए वक्फ एक्ट उसके अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी। जी हां, उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी का मामला है, जहां पर लगभग 98.95 हेक्टेयर जमीन, जो कि कुल मिला के 93 बीघा होती है, और 93 बीघे का मतलब 58 एकड़ जमीन। ये जमीन वक्फ के अवैध कब्जे में थी। इस पर एक मदरसा तामीर था, कब्रिस्तान कुछ हिस्से को कब्जा करके बना लिया गया था। ये सरकारी जमीन थी, ये ग्राम समाज की जमीन थी। और ये साफ तौर पर पता चला कि साहब वक्फ बोर्ड के तहत जब इसको अपना कब्जा बता दिया गया, अपनी जमीन बता दी गई उत्तर प्रदेश में, उससे पहले ये जमीन ग्राम समाज के नाम पर दर्ज थी। और इस जमीन को, यानी 58 एक जो एकड़ जमीन है, उसको कब्जा करके इसके ऊपर एक मदरसा और एक कब्रिस्तान बना दिया। आप सोचिए, एक तरफ ये कोर्ट में सुनवाई जिसको सो कॉल्ड स्टे के रूप में प्रचारित किया गया, और ये घटना आज जब मैं बात कर रहा हूं, आज से 3 वर्किंग डेज पहले की है, यानी सो कॉल्ड जो स्टे जिसको बताया गया वो हो चुका था। इसके अलावा क्या हुआ, उस जिले में जो जमीन थी, इस जमीन को कब्जा किया गया, और अब सरकार ने वहां पर राजस्व की टीम में क्या क्या किया है, 3 अलग-अलग और टीमें बना दी गई हैं, और जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से बाकी जो जमीनें हैं, क्योंकि ये जमीन वहां पर और ज्यादा बताई जा रही है, वो भी रिकवर की जाएंगी। 93 बीघा की जमीन जो है ऑलरेडी रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा जो और जमीन दर्ज है ग्राम सभा के नाम पर, लेकिन वो वक्फ वालों ने कब्जा कर लिया है, उस पर भी कार्रवाई है। मैंने कई बार आप लोगों को ये बताया अपने वीडियोस में। इसके अलावा विद्वान वकीलों का पैनल, जिसमें आदरणीय हरिशंकर जैन सर और मकरंद आडकर साहब, इनके साथ भी जब हमने बात किया तो बड़ा क्लियर किया कि केवल 2 पॉइंट्स, एक वक्फ बाय यूजर और दूसरा जो वक्फ एक्ट के अंदर नए वक्फ कानून के तहत जो कमेटीज बनाई जाती हैं, अभी उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यानी आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे। सिर्फ इन दोनों के अलावा कहीं कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है, और उसका सबूत है उत्तर प्रदेश का ये उदाहरण, जहां योगी आदित्यनाथ ने ये सो कॉल्ड रोक के घंटों के बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा 1,32,500 के से भी ज्यादा ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, इन दोनों को मिला के सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियों वाले राज्यों की लिस्ट में है। तो यहां पर 1,32,500 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टियां जिनकी खसरा खतौनी निकाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो नोटिफाइड नहीं है, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चूंकि रोक नहीं लगाई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाइयां अब शुरू हो चुकी हैं, और इसका पहला उदाहरण हमने आपको उत्तर प्रदेश से बता दिया है। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक बात और बताई है, बहुत सारी ये बात होती है और लगातार हो रही है वक्फ के हवाले से। आप देखिए, ममता बनर्जी कहती हैं कि हम वेस्ट बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। झारखंड से भी आवाज आई कि नहीं लागू होने देंगे।
इसके अलावा तमिलनाडु से कहा गया, केरल कह रहा है कि हम लागू नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कुछ तकनीकी ऐसी बातें हैं जिसको क्लियर कर देना बड़ा ज़रूरी है। ममता बनर्जी के लिए ये हो सकता है कि वो राजनीतिक बयान दें, लेकिन नेता किस तरीके के राजनीतिक बयान देते हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको वेस्ट बंगाल से ही ममता बनर्जी का ही बताता हूँ। ममता बनर्जी ने प्रचारित क्या किया अपने मुँह से या उनके नेताओं ने कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी ने बीएसएफ के साथ मिलके कराया है। हास्यास्पद है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कहा। वही ममता बनर्जी जब कलकत्ता हाई कोर्ट में शपथ पत्र देती हैं, तो वहां ये कहती हैं कि सड़कों पर लोग थे और वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे वक्फ के कानून के खिलाफ और भीड़ बेकाबू हो गई। यानी सड़क पर जब ममता बनर्जी बोलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी और यहां तक कि बीएसएफ के ऊपर वो ठीकरा फोड़ देती हैं, आरोप गढ़ देती हैं। लेकिन जब कोर्ट में सबूतों के साथ उनको बताना पड़ता है, तब वहां ये कहती हैं कि भीड़ इकट्ठी हो गई और वो अनियंत्रित हो गई। तो ये अंतर होता है इन राजनीतिक लोगों के बयानबाजियों में। यहां भी उन्होंने कह दिया यार, अलग अलग राज्य सरकार कह रहे हैं कि साहब हम लागू नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि जब वक्फ एक्ट 2025 अस्तित्व में आ गया है, तो टेक्निकली इससे पहले के जितना भी वक्फ एक्ट है या जो भी वक्फ एक्ट जिसके अंदर राज्य सरकार या इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल की सरकार या कोई भी राज्य सरकार जिसके तहत वक्फ का काम करती थी, साहब जब वो कानून ही खत्म हो गया, यानी नया कानून वक्फ एक्ट 2025 जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पास किया है, जब वो अस्तित्व में है, तो आखिर कौन से वक्फ कानून के तहत कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में वक्फ का मैनेजमेंट करेगी? तो ये भी एक पॉलिटिकल बयान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मुसलमानों को सोचना चाहिए जो इस लॉलीपॉप से खुश हो जाते हैं, या अखिलेश यादव की पार्टी, या यहाँ पर हमने बिहार में देखा तेजस्वी ये कह रहे हैं कि साहब जब हम आएंगे तो इस कानून को रद्द कर देंगे। अरे साहब, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। ये अलग बात है कि लैंड स्टेट मैटर है, लेकिन लैंड से जुड़ा हुआ अगर वक्फ का मामला है और नया वक्फ एक्ट आ चुका है, केंद्र सरकार ने उसको पास कर दिया है, तो आपकी ताकत नहीं है किसी स्टेट गवर्नमेंट की कि उसको अप्लाई न करे। बाकी राजनीतिक जबान खर्ची आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इस बात को क्लियर कर देना जरूरी समझा, क्योंकि ये बहुत सारी अफवाहबाजी, बहुत सारे इस तरह की शंकाएं क्रिएट की जा रही हैं कि फलानी जगह लागू नहीं होगा, और इसमें समर्थक और अपोजिशन ये दोनों शामिल हैं। अपोजिशन बकलोल बन रहा है, उनके लोग उनको बकलोल बना रहे हैं, ममता बनर्जी उनको झूठा दिलासा दे रही हैं, ऐसी बात कह रही हैं जो वो कर नहीं सकती। उसी के साथ साथ जो पक्षकार लोग हैं, जो समर्थक लोग हैं, वो भी कह रहे हैं ऐसा कानून लाके क्या फायदा जब ममता बनर्जी लागू नहीं कर देंगी। इसलिए ये शंका दूर हो जानी चाहिए। मैंने ये बात वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील हरशंकर जैन साहब के साथ जो लाइव किया था उसमें भी क्लियर किया, उससे पहले भी मैंने बताया, आज फिर मैं दोहरा देना चाहता हूं। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए, वक्फ एक्ट का नया कानून जो आया है उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। जो रोक है उसको मैंने लगातार आपको बताया। इसका सबूत यह है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत आराम से इस सो कॉल्ड, जिसको कहा गया कि साहब रोक लगाई गई है, कौशाम्बी के इस एक उदाहरण जहां पर उन्होंने 58 एकड़ जमीन को रिकवर करा लिया, सरकार के कब्जे में ले लिया, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड थी और उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। और ये जो 2 पॉइंट पर रोक है, नई कमेटी में नए मेंबर और दूसरा जो नोटिफाइड है उसको डिनोटिफाई करना, इस पर भी केवल सुनवाई तक रोक है, अगले फैसले तक रोक है। इसलिए जहां आपके मुफीद की सरकार होगी, जहां एक ऐसी सरकार होगी जो इस देश के सबसे तीसरे बड़े लैंड जिहादी को अब नकेल कसेगी, वहां पर आपका काम आसान हो जाएगा। ममता बनर्जी, स्टालिन हो, चाहे झारखंड की विपक्षी सरकारें हों, जो आज लॉलीपॉप दे रही हैं मुसलमानों को कि हम वक्फ लागू नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब नया वक्फ कानून आ चुका है तो इसका मतलब कि पुराने सारे वक्फ कानून या जो भी एक अस्तित्व में था वो खत्म हो चुका है। इसलिए आपको लागू तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन कितने मन से लागू करता है, कौन कितनी जल्दी लागू करता है, कौन कितना लटका के रखता है, ये निश्चित तौर से सरकार पर निर्भर करेगा और राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। शायद यही वजह है कि डबल इंजन सरकार के महत्व को लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती रहती है। मुझे लगता है कि वक्फ पर जिस तरीके से यूपी ने लीड ले लिया है 58 एकड़ मुक्त करा के और 1,32,500 से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी पर
कागज खंगाले जा रहे हैं और लगातार डिस्ट्रिक्ट डीएम वाइज उस पर रिपोर्ट आ रही है और उस पर राजस्व रेवेन्यू के कर्मचारी लगातार लगे हैं। अगले कुछ दिनों में आपको उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। हमें उम्मीद है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों से आएंगी। और मैंने जैसा एक बार पहले भी कहा, एक बार फिर अंत में कह रहा हूं, ये सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, इस कानून को उसे लागू करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी आप तक आई होगी। तो इसी के साथ मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। और हाँ, बड़े संकोच के साथ कहता हूं, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियोस लाइक कीजिए और चैनल अगर आपने तो सब्सक्राइब कर ही रखा है और अपने इष्ट मित्रों तक इसे पहुंचाइए। इसी के साथ कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताते रहिए और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नमस्कार।